व्यूअर्स, वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे पास एक कॉल आई थी और उन्होंने अपने बारे में कुछ पूछा था। इनफैक्ट कुछ साइंस का रिलेशन पूछा था। तो ये मून और वीनस का उन्होंने वीनस और कहा मून था कि आर दे फ्रेंडली। देखिए एक्चुअली राफिया ये है कि दो तरह के ग्रुप हैं एस्ट्रोलॉजी में। एक सैटर्न ग्रुप है, एक सन ग्रुप है। सैटर्न के जो फ्रेंड्स हैं वो हैं सैटर्न, वीनस और मरकरी। ये आपस में फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं। सैटर्न, वीनस एंड मरकरी। और इसी तरह सन, मून, मार्स, जुपिटर ये आपस में फ्रेंडली हैं। सन, मून, मार्स एंड जुपिटर ये आपस में फ्रेंडली हैं। ये क्या ग्रुपिंग हुई है? जी ग्रुपिंग हुई है। इसमें मून जो है वो न्यूट्रल प्लैनेट है ना, वो कोई इसका एनिमी नहीं है, वो किसी का एनिमी नहीं है, लेकिन मरकरी उसका एनिमी है। मतलब सिर्फ मरकरी उसका एनिमी। हाँ, लेकिन मून किसी का एनिमी नहीं है। मून इनका जैसे कि नेचुरल इनके लिए न्यूट्रल है, लेकिन इनके स्पेसिफिकल रायचे के हिसाब से मून जो है इनके लिए मैलेफिक है। इनके 8th लॉर्ड है, इनका 8वें का मालिक है। तो इनकी होम लाइफ में काफ़ी इश्यूज होने चाहिए, प्रॉब्लम्स होनी चाहिए। वीनस इनकी एक्सॉल्टेड है, मून के साथ कंजंक्ट है, तो एक बहुत अच्छा योग बना हुआ है कि इनके अंदर क्रिएटिविटी बहुत होनी चाहिए, लेकिन होम लाइफ के इनके साथ इश्यूज चलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि इनका 4th हाउस में 7th सैटर्न भी है, वीनस भी है, मून भी है, तीनों आपस में कंजंक्ट हैं, किरान है तीनों का। तो सैटर्न का किरान मून के साथ अच्छा नहीं होता। सैटर्न जो है स्लो मूविंग है, मून फास्ट मूविंग है। दोनों का ऑपोजिट नेचर है। जब दो ऑपोजिट नेचर वाले प्लैनेट साथ बैठ जाते हैं तो वो डिस्टर्ब करते हैं एक दूसरे को। एक खींचता है स्लोनेस की तरफ, एक खींचता है फास्टनेस की तरफ। दुश्मनी नहीं है, जस्ट दैट कि उनका मिजाज नहीं मिलता। हाँ, मिजाज नहीं। सैटर्न और मून में एनिमिटी है। मून और वीनस में एनिमिटी नहीं है। मून और वीनस एक दूसरे के लिए न्यूट्रल हैं, लेकिन सैटर्न बीच में बैठा हुआ तो वो इनकी होम लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है, इश्यूज क्रिएट कर रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली इनकी जो है ना वो ये मुल्क ऐसे लोगों का अपने घर में जो है ना वो प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं। अर्ली लाइफ भी इनकी थोड़ी डिस्टर्बेंस के साथ चलती है। बाकी ये कि इनका अच्छा है, फाइनेंशियल हवाले से इनका ढांचा बहुत अच्छा है। माली असबाब इनके पास बहुत होंगे, लग्जरी इंजॉयमेंट प्लेजर जिंदगी में बहुत होगा। क्रिएटिविटी बहुत है इनके अंदर। वीनस का मून के साथ कंजंक्शन ये होता है कि आपके अंदर शेर व शायरी, मतलब फाइन आर्ट्स की तरफ रुझान बहुत ज़्यादा होता है आपका। अल्लाह, ये चीज़ मुझे कभी समझ नहीं आती, लेकिन इट्स वेरी गुड इफ़ यू आर दैट क्रिएटिव। बहुत अच्छी बात है। हमारे पास एक कॉल मौजूद है जी, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? अस्सलाम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहा है? मैं साइमा बात कर रही हूँ। साइमा, टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कीजिए, बड़ा कंफ्यूजन है पीछे। अच्छा। हाँ। जी, मुझे मोहम्मद अली से बात करनी है। हाँ जी, लेकिन हमारे पोल का तो जवाब दीजिए। वो ये है कि मुझे तो कोई आइडिया नहीं है, मगर नहीं होनी चाहिए पाबंदी। अच्छा, एज अ ह्यूमन तो हर एक को आइडिया होता है ना। अच्छा, आपको लग रहा है कि नहीं होनी चाहिए पाबंदी, ठीक है। अच्छा जी, आप पूछना क्या चाह रही हैं, पर्टिकुलर्स बताइए। मुझे ये पूछना है कि मैं 17 सितंबर हाँ 1981 में पैदा हुई हूँ। अच्छा जी, कहाँ पैदा हुई हैं? शिकारपुर में। टाइम बताइएगा। और 3 बजे दोपहर को। 3 बजे दोपहर को पैदा हुई है, ठीक है। मुझे अपनी शादी और फ्यूचर और जॉब के लिए पूछना है। शादी, फ्यूचर एंड जॉब, ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है इसमें? शादी और जॉब। वेरी क्लेवर। चलिए हम आपको बताते हैं, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज। फीमेल्स के लिए शादी बहुत इम्पोर्टेंट है। शादी ज्यादा मेल करते तो वो करियर के लिए करते हैं, लेकिन एक बात बताओ, ये हर फीमेल के लिए नहीं जाता। अगर आपने कहा ना शादी इम्पोर्टेंट होती है, जिनकी शादी हुई उनके तो करियर हो गया। नहीं, उनके लिए उनके शोहर का करियर होगा, मतलब उनका अपना करियर अगर वो खुद करियर ओरिएंटेड है तो उनका करियर भी होगा ना। अली, ऐसे भी मत कहा करे ना, ऐसे नहीं ना। हाँ जी। देखिए, इनका जायचा जो है उसमें भी कुछ इश्यूज हैं। ये भी अनफॉर्चुनेटली मंगलिक हैं और इनका मंगल तो बहुत ही ख़राब पोजीशन में पड़ा हुआ है। एक ही होता है कि मंगलिक होते हैं ज़रा न्यूट्रल किस्म के, इनका मंगल बड़ा ही ख़राब पोजीशन में है और वही सैटर्न के एस्पेक्ट भी हैं। तो इनकी शादी मैं समझता हूँ 30 इयर्स के बाद होगी। एक चीज़ 30 इयर्स के 30 की तो ये हो गई होंगी। शी इज 81। 30 की हुई हैं जस्ट इस साल। हाँ। तो इसी साल इनकी शादी मोस्ट प्रॉब्ली होने के इम्कानात हैं। ये साल तो खत्म है, मतलब ये 30th ईयर आपका। इनकी जो है ना मेरे ख्याल से सितंबर 2012 से नेक्स्ट ईयर के 2013 के जुलाई के दरमियान या अगस्त सितंबर के दरमियान इनकी मैरिज हो जाएगी। ओके, ऑलराइट। बाकी ये कि दाचा इनका अच्छा है। अच्छा, माशाल्लाह। ठीक है जी, हमारे पास एक कॉल मौजूद है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे आवाज़ नहीं आ रही, या तो कॉल ड्रॉप हो गई है। आई एम सो सॉरी। अगर कॉल ड्रॉप हो गई तो दोबारा कॉल कर लीजिए। अच्छा, कमिंग बैक टू हम लोग, आपने
ये एक बात मुझे हमेशा बताते हैं कि मंगल योग वाली जो बात होती है, अच्छा भी होता है मंगल योग जो आपने कहा, इनका देखिए बड़ा मार्स खराब वाले पड़ा हुआ लोग है। जो बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, जिनका मतलब मंगलिक योग बना होता है, एक्चुअली एक जो एक्चुअली जो चीज़ ये है कि ईस्टर्न कल्चर में फीमेल को जो है ना वो रिसेसिव माना गया है, पैसिव माना गया है, ठीक है। मेल डोमिनेंट सोसाइटी है ना, हाँ इसलिए शायद। हाँ, लेकिन ओवरऑल अगर देखें, ये तो हम लोग अपने ऊपर एक तरह का इल्ज़ाम लगाते हैं मशरकी कि हमारे यहाँ मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। एक्चुअल यूरोप में या वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो बोला नहीं जाता ये कि मेल डोमिनेंट है, लेकिन उनकी ज़्यादा है। देखिए ये एक्चुअलिटी है, नेचुरलिटी है कि एनिमल्स में भी आप देखें कि मेल डोमिनेंट होते हैं। मेल चूँकि बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, फिजिक उनकी ऐसी होती है कि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, फिजिकली स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्ग होते हैं और मेंटली इक्विवेलेंट होते हैं। तो ये कि वो अंडरस्टूड है कि चीज़ होती है, मतलब अंडरस्टूड है कि इसी तरह आपकी फैमिली में अगर 5 फीमेल्स हैं, उनमें जो सबसे ज़्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग हुई उसकी बात सबसे ज़्यादा सुनी जाएगी। फीमेल्स में भी बात कर रहा हूँ, वॉइस वाइज या हर तरह से। तो मंगल जो है ना बेसिकली फीमेल्स के अंदर अगर मंगलिक योग होता है तो उनको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और एक्टिव बनाता है। तो जो औरत बहुत ज़्यादा एक्टिव होगी, बहुत ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व होगी, तो उसका जो मेल होगा वो, क्योंकि मेल की नेचर ऐसी होती है तो वो उसके साथ प्रॉब्लम क्रिएट होंगे डोमेस्टिक लाइफ में, मैट्रिमोनियल इशूज होंगे, तो वो मैरिज में उसकी चूँकि पर्सनैलिटी उसकी ऐसी होती है तो वो आपस में क्लैश होते रहते हैं। इसीलिए शादी के बाद भी डिस्टर्बेंस रहती है, शादी होने में भी वो चूजी होती है बहुत ज़्यादा। हमारे पास एक कॉल मौजूद है, लिए अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहा है? मैं राहीला मिसेस आजम खान। राहीला मिसेस आजम खान। जी मिसेस आजम, एक काम कीजिए, पहले तो हमारे पोल का जवाब दीजिए। वो ये कि इस्लामी नजर से अगर देखा जाए तो नहीं करना चाहिए, अगर माशरती नजर से देखा जाए तो करना चाहिए, क्योंकि जरूरियात बहुत ज्यादा है और उसका वो हम पूरा नहीं कर सकते। मैं तो भी खुद अपने 3 बच्चे हैं। ठीक है, मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है, अपने बेटे के बारे में पूछना है। उसका नाम है अनीस, ऊपर 16 दिसंबर पूरा बताइए। 1990। 16 दिसंबर 1990। कहाँ पैदा हुए? मर्दान में। मर्दान में। टाइम बताइएगा। शाम के 5 बजे। शाम के 5 बजे। क्या पूछेंगे बेटे के बारे में? बस वो मेरा बात भी नहीं मानता और ना पढ़ाई की तरफ तवज्जो देता है, बस हर वक्त उदास रहता है और बहुत ज्यादा कमजोर है। उदास रहता है और कमजोर है? बहुत कमजोर है ना, घर में किसी के साथ सही तरह बात करते हैं। तो प्लीज आप उसके फ्यूचर के बारे में बताएं, उसका वो बताए उसके आपको बताते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, परेशानी हम आपको भी बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। हेल्थ के इशू कह लें आप, हाँ, डिप्रेशन में रहते हैं और कमजोर हैं और किसी की बात नहीं मानते हैं और अपने जैसे इंट्रोवर्ट किस्म के हैं बिल्कुल। वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। लेकिन ये तो एक साइकोलॉजिकल इशू है, आप इसे किसी डॉक्टर को, साइकोलॉजिस्ट को, साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट तो वो बात ही नहीं मानते, कहाँ से लेके जाएंगे साइकोलॉजिस्ट? लेकिन 11 साल का बच्चा है, कोई ज़्यादा उम्र तो नहीं है उसकी। आई थिंक नहीं 21 नहीं, शी इज 21 90 में पैदा हुआ है ना, 90 में पैदा हुआ है, मैं समझा 2001 में 21। इन्होंने जो डेटा मुझे बताया वो 16 दिसंबर 1990। तो इनका एक्चुअली ये मरकरी इनका अच्छी पोजीशन में नहीं है। इनका जो इनका कहते हैं ना बुद्धि कारक, आपकी IQ का प्लैनेट, वो रेट्रोग्रेड है, तो वो इनको ज़रा सा एबनॉर्मल बिहेवियर शो करवा रहा है। तो ये चीज़ है, तो उसके लिए ये मतलब इंटेलेक्चुअली थोड़ा कॉम्प्रोमाइज्ड है। इंटेलेक्चुअली कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, जैसे इंटेलेक्चुअली आप कह लें कि एक थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेवियर लोगों से जो है ना वो कट कर। हाँ, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी इज़ द ट्रू वर्ड टू से अबाउट दैट। इंट्रोवर्ट किस्म की पर्सनैलिटी, और जो लोग एक्सट्रोवर्ट कल्चर वाले लोगों में कोई अगर इंट्रोवर्ट पैदा हो जाए तो वो उनको बड़ा अजीब सा लगता है। होते हैं लोग एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं, इंट्रोवर्ट भी होते हैं, और जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं वो बड़े बड़े जो साइंटिस्ट होते हैं, बड़े बड़े जो फिलोसफर होते हैं, वो इंट्रोवर्ट होते हैं। एग्जैक्टली। मतलब लोगों से घुलते मिलते नहीं हैं। जो भी किसी स्पेसिफिक फील्ड के होते हैं लाइक एस्ट्रोलॉजी, वो इंट्रोवर्ट होते हैं, वो हर किसी से मिलते नहीं हैं, उनकी स्पेसिफिक फोकस होती है, वो दूसरों की बातों को समझ नहीं पाते, दूसरे उनकी बात समझ नहीं पाते। हाँ, ये तो होता है। ये आपको बियर करना है, इसकी कुछ चीज़ें हैं, थोड़ा इनका डिटेल एनालिसिस होगा। तो ये करें क्या, वो इनके लिए रेमेडी क्या करें? देखिए इनके लिए परेशान लग रही थी मुझे। रेमेडी इनके लिए ये करें कि ये इनको जो है वो डोनेशन करवाएं, मूंग की दाल
43 डेज के लिए ये डोनेट करें मूंग की दाल जी। 43 डेज के लिए डोनेट कीजिए। जी। और ये कि Okay. इसकी तफसीली देखने की जरूरत ट्यूसडे को या सैटरडे को? वेडनेसडे को। वेडनेसडे को, ठीक है जी। अच्छा, हमारे पास एक कॉल शायद मौजूद है। हाँ जी, कॉल अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहे हैं? मैं भी बात कर रही हूँ। मैं जी महविश, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। कहाँ से बात कर रही हैं? कराची से। कराची से। अच्छा जी, हमारे पोल के जवाब दीजिएगा महविश। पोल का यही जवाब कि नहीं होने चाहिए पाबंदी। पाबंदी नहीं होनी अच्छा भाई, क्यों नहीं होनी चाहिए? पाकिस्तान में सब काम छुप कर होते हैं ना, पाबंदी लगेगी छुप के होंगे काम। आ, ये कौन नया पॉइंट है? क्या मैंने क्या कहा? सब काम छुपके होते हैं, पाबंदी लगेगी तो और छुपके होंगे। अच्छा जी। अच्छा, आप क्या पूछना चाह रही हैं महविश? मुझे अपनी बहन के बारे में पूछना था। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 4 अप्रैल 4 अप्रैल 1962। 1962। कहाँ पैदा हुई? कराची में। कराची में। टाइम बताइएगा। रात के 11 साढ़े 11 के दरमियान। रात के 11। क्या पूछेंगे बहन के बारे में? बहन के बारे में यही कि जब से उनकी शादी हुई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल ही रहे हैं और आजकल भी समझे सर्द जंग जारी है दोनों के दरमियान। सर्द जंग। तो कब तक ये सिलसिला रहेगा? क्या बेटरमेंट के कोई चांसेस हैं या कोई वो तो कहते हैं रेमेडी बतानी है या कुछ भी है तो प्लीज गाइड करते हैं। हम आपको बताते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉल। मैरिटल लाइफ इश्यूज, आजकल भी कोल्ड हाँ। वॉर है। हाँ नहीं, ये भी मंगलिक की हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया मंगलिक हैं। आप देखें ना, एक जो लोग नहीं मानते इस चीज़ को कि कितने सारे रायचे हैं, सबके सब मंगलिक हैं, उनके साथ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। सब हाँ। देखिए, एक सिम्टम्स होते हैं, इसको एज अ आप लोग गैब का इल्म ना जाने, इसको एज अ साइंस माने। जैसे किसी को अगर फीवर के It's साथ a हाँ, disease. जैसे डेंगी है, It's a disease डिजीज है, you mean to say, हाँ ये एक्चुअली एक साइंस है। इसमें सिम्टम्स होते हैं, इसमें टेक्निकल पोजीशंस हैं प्लैनेट्स की जो रीड करके कोई भी एस्ट्रोलॉजर समझ सकता है, लेकिन एक इंट्यूशन का भी होता है कि आप कैलकुलेट कितनी देर में करते हैं। देखिए, इनकी जो है ना वो मैट्रिमोनियल लाइफ में इशू चलते ही रहेंगे। अब इनको जो है ना इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ये खुद भी बहुत ज़्यादा खतरनाक हद तक तो नहीं जा रहा ना? नहीं, खतरनाक हद तक नहीं जा रहा, लेकिन ये कि बहुत ही इतना तो फिर चलता है, थोड़े नहीं। लेकिन ये इनके लिए, इनकी पर्सनल जो बहन है उनके लिए बड़े इशूज़ रहेंगे। मतलब आपस में कॉन्जुगल ब्लिस नहीं रहेगी, मतलब रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगी हस्बैंड से, मतलब जैसे दो अजनबी रह रहे हैं इस तरह का रिलेशन भी चलता रहेगा इनके साथ। ओके, चलिए जी, हमारे पास एक कॉल मौजूद है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं सना बात कर रही हूँ लाहौर से। जी सना, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। हाँ जी, क्या पूछ, हमारे पहले पोल का जवाब दीजिए। पाबंदी होनी चाहिए। होनी चाहिए। उफ, क्या बात है। अच्छा ठीक है जी, अब आप पूछिए, क्या पूछना है? मुझे अपनी सिस्टर के मुतालिक पूछना है। सिस्टर के मुतालिक पूछा? सिस्टर की उनकी डेट? शादी के मुतालिक और उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत हैं। अच्छा, अभी शादी नहीं हुई तो प्रॉब्लम है? अभी चलिए उनकी शादी नहीं हुई है। चलिए, शादी के बाद तो होती है, शादी से पहले क्या प्रॉब्लम? डेट ऑफ बर्थ बताइए। बस उनकी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। एनीवेज उनकी डेट ऑफ बर्थ है 28 फेब 28 फेब 1981 1981। जी। और पैदाइश का जिला है लाहौर। लाहौर। और वक्त है सुबह 8 से 9। 8 से 9 के बीच में, ठीक है। अब आप ये पूछना चाह रही हैं कि उनकी शादी कब तक होगी और उनकी लाइफ में काफ़ी इश्यूज हैं? हाँ जी जी। चलिए जी, हम आपको बता रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अली, लाइफ पे काफ़ी इश्यूज हैं बगैर शादी के, शादी के बाद क्या होगा फिर? देखिए, इनका जो मैं बताऊंगा कि ये थोड़ी सी एग्रेसिव हैं ये। अच्छा। और ये अपने करियर की तरफ फोकस ज़्यादा है, इनको करियर की तरफ इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी बहुत ज़्यादा हैं, मतलब दो तीन चीज़ें इनके साथ मिक्सड हैं। मतलब जैसे बहुत ज़्यादा मिक्स्ड पर्सनैलिटी होती है तो वो मतलब बिहेव भी वैसे ही करती है। तो इनके लिए बेसिकली अभी जो पीरियड ख़त्म हुआ है, सन की महादशा इनकी ख़त्म हुई है, मून स्टार्ट हुआ है जस्ट दिसंबर में, 18 दिसंबर से शुरू होगा, सॉरी 18 दिसंबर से। उसके बाद इनके लिए पॉजिटिव चेंजेस नज़र आती हैं और इनकी मैरिज भी मुझे कोई 1-1.5 साल में नज़र आती है होते हुए। 1-1.5 साल में होती नजर आ रही जी है? जी बिल्कुल। ओके। मैं समझता हूँ कि शादी के बाद इनकी लाइफ काफ़ी बेहतर हो जाएगी। बेहतर, अल्लाह का शुक्र, वो इश्यूज सारे जो भी हैं बिल्कुल। खत्म हो हस्बैंड का जाएंगे। ताल्लुक लॉ से या लॉयर होंगे या एडवोकेट या कोई ना कोई मतलब फोर्सेस से ताल्लुक होगा इनके हस्बैंड का। अच्छा, क्या इनकी लाइफ में इश्यूज इनकी एग्रेशन की वजह से? एग्रेशन की वजह से भी हैं और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी होने की वजह से भी हैं। मतलब क्या कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी का क्या मतलब? कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी का मतलब ये है कि ये एक्चुअली जो चीज़ महसूस करती हैं, जो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो इग्नोर कर देनी चाहिए उसे फील बहुत ज़्यादा कर लेती हैं और उस पर रिएक्ट करती हैं। ओह अच्छा, ये वैसे हम कैसे डिटर्मिन कर सकते हैं अली? देखिए, ये चीज़ बड़ी अजीब सी होती है। कुछ बातें कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा लगती हैं और कुछ बातें कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं लगती हैं। कभी होता है ना कि बहुत बड़ी सी बात भी
छोड़ो। और कभी होता है इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू। ये डिपेंड करता है मूड टू मूड कि आप किस कंडीशन में चल रहे हैं प्लेनेट की। जो पीरियड चल रहा होगा उसमें आपका मूड बहुत अच्छा है तो बहुत बड़ी चीज़ भी आप इग्नोर कर देते हैं। कभी आप इतने ज़्यादा मतलब आपका जो टॉलरेंस लेवल है वो बिल्कुल पीक पे होता है, ज़रा सा उस पर पिन आपने लगाई और गुब्बारा फट गया। हाँ, ये भी चल रहा होता है एक्चुअली। अच्छा, टॉलरेंस लेवल क्या हम अपनी लाइफ में बार बार अचीव कर सकते हैं? एक बार होता है, मैं बड़ी कॉमन सी बात है, कुछ चीज़ें होती हैं आप शुरू में बर्दाश्त करते हैं और फिर एक वक्त आता है कि नहीं बर्दाश्त नहीं, फिर आप यू बर्स्ट अप। देखिए पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है। लेकिन मैं वापस में कह रही हूँ कि वापस आप उस टॉलरेंस लेवल को अचीव कर सकते हैं क्या? नहीं, देखिए इसमें ये भी होता है कि एक ही बात कोई स्पेसिफिक पर्सन आपके साथ कर रहा है, आप उस बात पे तो आप टॉलरेंस लेवल शूट आउट कर गया आपका। कर गया। वही चीज कोई और जो आपका बहुत ही पसंदीदा शख्स है वो अगर नहीं, वो उस पे नहीं आप रिएक्ट करेंगे। नहीं देखिए ये भी इंसान के अंदर बड़ी, इंसान जो है अशरफुल मखलूकात है और उसके बहुत से जाविये हैं, बहुत से उसके अंदर ऐसे पेचीदा पहलू हैं जो कि कॉम्प्लेक्स हैं कि एक ही इंसान बैक वक्त 4 जगह पे डिफरेंट बिहेव करता है। हाँ बिल्कुल। और वही कोई नापसंदीदा चीज़ अगर कोई आम आदमी दे तो उस पर वो कुछ और बिहेव करेगा और कोई पसंदीदा चीज़ देगा, पसंदीदा शख्स देगा तो वो कुछ और बिहेव करेगा। देखिए जो हमारा रिलीजन है वो आप अपनी किताब से, किताब अल्लाह से, कुरान से राब्ता रखेंगे तो आपकी राहें, दिमाग खुलता चला जाएगा। हर इंसान जो पैदा हुआ है वो नेचर पे पैदा हुआ है। अल्लाह ताला ने उसको कुदरती तौर पे बाय डिफॉल्ट, जैसे होता है ना कि आप कोई मोबाइल लेते हैं, कोई लैपटॉप लेते हैं, उसमें बाय डिफॉल्ट एक सिस्टम लगा होता है जो कि बिल्कुल सही होता है, यूज़र फ्रेंडली होता है। उसमें आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करते हैं तो फिर वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कोई अननोन आदमी उसको यूज़ करेगा वो समझ नहीं पाएगा। बाय डिफॉल्ट सिस्टम सबके लिए यूज़र फ्रेंडली होता है। तो इंसान को अल्लाह ताला ने बाय डिफॉल्ट जिस सिस्टम के तहत पैदा किया वो यूज़र फ्रेंडली है और नेचर फ्रेंडली है। आपस में रिलेशनशिप, इंसान फिर माहौल, एट्रीब्यूट्स, हालात के हिसाब से अपने आप को बाय डिफॉल्ट से चेंज करके कॉम्प्लेक्स में ले जाता है, अपने वो मोल्ड कर लेता है, मोड चेंज कर देता है। ठीक है। अच्छा अली, सेगमेंट का टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। वेलकम। व्यूअर्स, वक्त हो गया हमारे मेडिकल सेगमेंट का, लेकिन उससे पहले वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। और ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बताऊं कि जो हमारे पोल का सवाल है वो ये है कि क्या हुकूमत को 2 बच्चों से ज़्यादा पे पाबंदी लगानी चाहिए, हाँ या नहीं? और ये चीज़ आप हमें कॉल करके तो बता रहे हैं, लेकिन हमारा जो फेसबुक का पेज है वहाँ पे भी बता सकते हैं, www.facebook.com/healthtv.tv। यहाँ पे भी आप हमारे पेज को जाके लाइक कीजिए और यहाँ भी बता सकते हैं। छोटा सा ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे एड्स, क्योंकि आज है वर्ल्ड एड्स डे।